माहीगीरों की कदीम बस्ती में एक मुनफरिद तकरीब जिसमें मर्द कम ख़वातीन ज़्यादा हैं। इस तकरीब का नाम ही माहीगीर ख़वातीन असेंबली रखा गया था, जो कि इतवार को मोरडो हाल इब्राहिम हैदरी में मुनक्किद की गई। तकरीब में सैकड़ों माहीगीर ख़वातीन शरीक हुई। उनके अलावा उनके बच्चों और ख़ानदान के दीगर अफराद ने भी हिस्सा लिया। उस मौके पर फनकारों ने रक्स भी पेश किया, जबकि बच्चों ने मौसीकी पर परफॉर्म करके शिरका को महसूस किया। शिरका ने कहा कि पहले माहीगीर ख़वातीन मर्दों के साथ शाना बशाना काम करती थी, लेकिन अब उनके रोजगार के रवायती ज़राए ख़त्म हो चुके हैं। अब वो झाड़ू पोछा करने पर मजबूर हैं, जबकि उनके बच्चे तालीम से महरूम हैं। पहले ज़माने में जो था उसमें ये होता था कि वो घर में रहती थी, लेकिन उसमें रोजगार भी था। जैसे झींगे पकड़ के लाते थे ना, तो वो वहाँ पर सुखाती औरतें थी। तो ओवर फिशिंग की वजह से अब वो रोजगार इनका नहीं रहा। अब ये है कि वो जो घरों में काम करती हैं, फैक्ट्रियों में काम करती हैं, या फिर कहीं पर मतलब मेहनत मजदूरी के लिए जाती हैं। जो माहीगीर का लोकल बच्चा है उसको ये हक हासिल नहीं कि वो एजुकेशन हासिल करे, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल ना होने के बराबर हैं। प्राइवेट जो है वो माहीगीर अफोर्ड नहीं कर सकते। जो एक बंदा दिहाड़ीदार तबका कमाने वाला है वो घर में खिलाए या बच्चों को पढ़ाए। माहीगीर ख़वातीन असेंबली में पैनल डिस्कशन भी हुआ, जिसमें माहीगीर ख़वातीन को मौजूदा दौर में दरपेश मसाइल और उनकी नुमाइंदगी पर बात की गई। जो हमारा मकसद है वो ये है कि जो माहीगीर औरत का जो अपना एक ट्रेडिशनल अपना एक कल्चर था, जो मुकम्मल तौर पर जो तबाह हो चुका है, उसको दोबारा से हाईलाइट किया जाए और उसको ऐसे कुछ मौके दिए जाएं, ऐसी कुछ अपॉर्चुनिटीज़, कुछ फैसिलिटीज़, ताकि वो दोबारा से अपना रोज़गार, अपना गुजर बसर कर सके। सबसे पहले हम चाहते हैं कि ये हमने जो माहीगीर असेंबली जो हमने जो जिसका इनेकाद किया है, उसका मेन मकसद यही है कि इनको जो है वो खुद मुख्तियारी दी जाए, इनको जो है वो ओनरशिप दी जाए। जैसे फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी के इलेक्शंस होते हैं, तो हम चाह रहे हैं कि इनको भी उनमें 30 से 40% का जो है वो हिस्सा दिया जाए, ताकि वो लड़ सके। वाज़ेह रहे कि इस वक्त पाकिस्तान के सैकड़ों माहीगीर इंडिया की जेलों में कैद हैं, जिसकी वजह से उनकी ख़वातीन मुश्किलात और बदहाली का शिकार हैं। दूसरा जो डिटेन फिशरमैन का जो इशू चल रहा है, जो सालों साल कैद में रह रहे हैं इंडिया की जेलों में, या इंडिया के लोग पाकिस्तानी की जेलों में, तो उनका जो नेगेटिव जो डायरेक्टली जो इम्पैक्ट है वो आपका जो है वो घर पे मतलब औरत पे पड़ा, उनकी बहन पे पड़ा, उनकी बेटियों पे पड़ा। तो हम चाह रहे हैं कि ये इशू रिजोल्व हो सके। जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ द सी, उसका आर्टिकल 73 है, उसको जो इम्प्लीमेंट करके ये रिजोल्व। इकबाल लेथो सिंध ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन हैं। तो सिंध ह्यूमन राइट्स कमीशन ये कोशिश कर रही है कि पाकिस्तान में जो लीगल फ्रेमवर्क है इन माहीगीरों की आज़ादी के लिए, उसको हुकूमत पाकिस्तान को मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से ये बराबर कराया जाए कि पाकिस्तान तो रेसिप्रोकेट करता है मगर हिंदुस्तान नहीं कर रहा है। और अब ये इंसानी हुकूक की तंजीम के हैसियत से हम इंटरनेशनल लेवल पे भी इस चीज़ को उठाएंगे। मुकर्रिरीन ने कहा कि दरियाए सिंध पर डैम और मुख्तलिफ बैरेजेस बनाने के बाद इंडस डेल्टा में पानी नहीं छोड़ा जा रहा, जिसकी वजह से साहिली अजला ठट्टा, सिजावल और बदीन की 17 क्रीक्स तबाह हो चुकी हैं, जबकि 40,000 एकड़ ज़मीन भी समंदर निगल चुका है। अब मैंग्रोव्स भी तबाह हो रहे हैं। हमारे सिंध के जो तीन जो रोज़गार हैं, एक माहीगीरी है, एक माल मवेशी है, दूसरा आपका किसान जो हारी, ये जो है वो पानी के ऊपर डिपेंड करते हैं। लेकिन जब से उनके ऊपर डाइवर्जन है, अभी जो है वो सैलाब की शक्ल में भी जो है ना वो हमें 2 मिलियन पानी भी बड़ी मुश्किलों से आता होगा। तो अब मसला ये है कि जब से ये पानी आना बंद हुआ तो 40 लाख से ऊपर सिंध की जो आबाद ज़मीनें हैं वो समंदर निकल चुका है। ताहम अब दरियाए सिंध पर मजीद 6 कैनाल बनाने का मंसूबा जोड़ा गया है, जिसकी मजम्मत की गई और मज़ामत करने का ऐलान किया गया। अभी देखें ना, फिर से जो है पंजाब ने 6 कैनाल वाला जो मंसूबा स्टार्ट किया, इसके लिए हमने बदीन में बहुत बड़ी जो है ना वो रैली निकाली है। क्योंकि ये जो 6 कैनाल का मंसूबा अगर आता है, हम समझते हैं ये हमारे ऊपर एक काला बाग नहीं, लेकिन 2 काला बाग डैम का जो है ना हमारे ऊपर जो है ना वबा वो हमारे सर पर डाली जाए। माहीगीर ख़वातीन असेंबली में मुतालबा किया गया कि माहीगीरों को लेबर तस्लीम करके उन्हें माहीगीर कार्ड जारी किए जाएं और गहरे पानियों में जाने वाली कश्तियों पर GPS सिस्टम नस्ब किया जाए ताकि वो पाकिस्तानी हदूद से बाहर ना जा सकें।